स्वागत है आपका टिकर अपडेट्स के एक नए वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स जो अपने ऑल टाइम हाई या ब्रेकआउट पोजीशन पे हैं और जो हम स्विंग पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है जो आपके स्क्रीन पे होगा। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो को। पहला स्टॉक इस लिस्ट का है डॉक्टर पैथलैब्स लिमिटेड। ये वो स्टॉक है जो अपने लास्ट वीक हाई 2934 लगाई थी और अभी ट्रेड कर रही है 2950 पे। यही नहीं, इसके रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वार्टर फोर जो प्रॉफिट है उनका वो राइज किया है 52% से, जो है 85 करोड़ और रेवेन्यू है अप हुआ है 11% से। कुछ और न्यूज है जो डॉक्टर पैथ लैब्स के रिलेटेड है जो आपके लिए हम लाए। ठीक है, अगर आप पैथ लैब की तरफ नजर बनाएंगे एक बार आप, तो आपको यह समझ में आएगा ना ही न्यूज के पीछे मतलब प्राइस के पीछे न्यूज है, बल्कि इसका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग है। इस बार जो भी रेवेन्यू आया है एनुअल मार्च का जो क्वार्टर का आया है इनका रिजल्ट मार्च क्वार्टर का, उसमें अगर पैट देखें ईयर ऑन ईयर में तो 241 था 2023-03 में मार्च में, और इस अभी जो 2024 का 03 आया है वो है 362 करोड़ का। तो यानी इतना अच्छा जंप हुआ है पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन डीआईआई जो आप देखेंगे कि भाई इसका क्या असर हुआ मार्केट में, क्या प्राइस गया, तो डीआईआई अपने होल्डिंग को, प्रेजेंस को बढ़ाई है इस स्टॉक में। पहले 9.69% था, अब 12.70% है। तो ये प्रेजेंस दिखाता है कि नहीं, डॉक्टर पैथ लैब में पोजीशन बनाया जा सकता है, हम बड़े लोग के पीछे जा सकते हैं, और अगर फाइनेंशियल भी अच्छा हो तो क्यों नहीं। ठीक है, इसका आरओई में भी और आरओसीई में भी डेवलपमेंट है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है, पहले था 1580 और अभी बढ़ के हो गया 21.27। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है डॉक्टर पैथ लैब के फाइनेंशियल की तरफ से। और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी इसका सुधरा है, जो पहले था 20.34 जो अभी है 27.89। ये तो हो गया पहला स्टॉक। अब आते हैं दूसरे स्टॉक जो आपके इस लिस्ट में है, वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक जो अभी ट्रेड कर रही है 1424 पे, और इसका लास्ट वीक हाई जो रहा है वो 1388 रहा है। इससे न्यूज जो है इसके रिलेटेड ज्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो फाइनेंशियल इतना अच्छा है, और जो अभी आप एक पीरियड से जो निकलने की कोशिश कर रही है ये स्टॉक, इससे एक अच्छे जाना माना जो रिकमेंडेशन है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्होंने कहा है, जो रुचित जैन नाम है 5 पैसा से, उन्होंने कहा है कि बाई का एक रिकमेंडेशन दिया है। तो अब आपने ऐसे देखिए, हम न्यूज बता रहे हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर आप रिकमेंडेशन लेंगे। अब चलते हैं इस सीरीज के अगले स्टॉक की ओर। वो तीसरा नंबर स्टॉक वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, जो ट्रेड कर रही है अभी 1602 पे, और जिसका लास्ट वीक हाई 1609 है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लॉन्च की है एक न्यू मैग्नीशियम फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स ग्रेड का फर्टिलाइजर, जिसका नाम है परमफोस प्लस। कहां पे? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ये लॉन्च जो है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं चौथे स्टॉक पे, जो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। कुछ प्रोडक्ट्स का लॉन्च कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए हम इस न्यूज को आपको डालें जो लेटेस्ट न्यूज अभी इसके रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, जो चौथा नंबर का स्टॉक है, जो अभी ट्रेड कर रही है 1519 पे, और जिसका लास्ट वीक हाई 1508 रहा है। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज जो है ग्रुप जो है अनाउंस की है एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कितना का? 700 करोड़ का। कहां? तमिलनाडु में। और अगले 5 साल में ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा डाइवर्स प्रोजेक्ट में। अभी हो सकता है आपके इसके अगले क्वार्टर में इसके रेवेन्यू में आपको इसके फाइनेंशियल में दिखे कि भाई 700 कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ करोड़ का डिप दिखेगा, एक्सपेंस में दिखेगा, लेकिन वो एट द लॉन्ग टर्म, ये जब प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड पे आएगी, जब ये प्रोजेक्ट से रेवेन्यू आना शुरू होगा, जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है, जिस दिन ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया उस दिन फिर इसके रेवेन्यू में फिर इसका आपको जो ये 700 करोड़ लगाया है इसका इंपैक्ट दिखेगा, और तब प्राइस बूस्ट इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो अभी जोन है, अगर ये अभी बहुत हाई चल रही है, अगर वो कभी वीकली में वो कुछ दिन एक पीरियड में स्टे करती है,
ठीक है, डार्विस बॉक्स बनाती है जो एक स्ट्रेटजी है। अगर बताइएगा आप कमेंट में तो हम इस बारे में भी डिस्कस कर देंगे क्या होता है डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, डार्विस बॉक्स थ्योरी क्या है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये स्टॉक आप पकड़ पाएंगे जो अभी अच्छे पोजीशन पे। पांचवा स्टॉक है इस लिस्ट का, वो है इमामी लिमिटेड, जो ट्रेड कर रही है 763 पे और जिसका लास्ट वीक हाई 775 रहा है। ये न्यूज में है इसलिए क्योंकि जब आप इसके वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें प्राइस में मूवमेंट वॉल्यूम के साथ आया है, तो उम्मीद है कोई बड़ा प्लेयर इसमें इंटर किया है और आने वाले क्वार्टर में ये आपको FII और DII के शेयर होल्डिंग में भी दिख जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर, वो है ITC। ITC का जो प्राइस है, जो अभी ट्रेड कर रही है ITC, वो ट्रेड कर रही है 459 पे और उसका लास्ट वीक हाई जो रहा है वो है 439। ठीक है, लास्ट वीक हाई 434 रहा है और ट्रेड कर रही है 459 पे ITC, सॉरी। अब चलते हैं इसके न्यूज की ओर। अगर ITC की प्राइस पे देखेंगे तो वो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था फ्राइडे का, उसमें एक जंप लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि ये जो न्यूज है उसके रिलेटेड जो पॉजिटिव न्यूज है, ITC लिमिटेड का अमृतपीठ जो इंस्पेक्शन चल रहा था, ठीक है, वो उसके फेवर में आया है क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है कोई भी वायलेशन नहीं पाए हैं उसके प्रोडक्ट्स में। ये लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जो भी मदर हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंटिंग कर रहे हैं और ITC का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो गलत प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं जो टोबैको है, ठीक है, जिसमें इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज होगा। और ज्यादातर जहां भी ये डाइवर्स प्रोजेक्ट बनाई हुई है ITC, जिस जिस फील्ड में निकली हुई है, वो आपको रेवेन्यू में दिखेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर किसी भी न्यूज का इंपैक्ट रेवेन्यू में पड़ता है तो वो रेवेन्यू आपको इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में उसके प्राइस के मूवमेंट पे दिखेगा। सातवां स्टॉक जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। ठीक है, ये स्टॉक अपने आप में क्रांति कर चुकी है। इससे रिलेटेड एक न्यूज हम अपने वेबसाइट यूट्यूब में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी न्यूज आया है, क्यों इतना ये मूवमेंट दे रही है, लगभग 1000 दिन में, पिछले 1000 दिन में 2000+ % दिया है। ठीक है, और इसका लाभान्वित हम भी हुए हैं, आप भी हुए होंगे। ठीक है, पिछले 36 डे में 36 दिन में 100% के आसपास रिटर्न दिए। आप अगर घर में ये चीज, अगर आप ये परसेंटेज कहीं आप लगाते होंगे, आप PPF में लगाते हैं या फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं, तो आपको वो हार्डली 7 से 8% देता है। ठीक है, ईयरली। अगर आप 72% रूल से जाएंगे, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, मतलब पैसा कितने दिन में डबल होने वाला है, तो इसमें आपको पता चलेगा यहां तो 1 साल में हो गया डबल। ठीक है, तो ये चीज आपको इंपैक्ट डालेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो ऐसे सब स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में लेना होगा और पोजीशन अच्छा लेना होगा। ये नहीं कि 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1000 उसमें लगाए हुए हैं, ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। हाँ, आपके कॉन्फिडेंस में ये इंपैक्ट, ये 1000 का भी इन्वेस्टमेंट आपको कॉन्फिडेंस में डालेगी और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका एक पॉजिटिव न्यू आपका व्यू बनेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके न्यूज की ओर। क्या है वो, आप स्टॉक, आपको लिंक डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं क्या क्या न्यूज इसके रिलेटेड फ्लोट कर रही है मार्केट में। एक न्यूज आपको हम बता देते हैं, RVNL लिमिटेड जो है वो रिसीव की है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो कितने का है, 187 करोड़ का, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से। ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज है। और एक DMRC का न्यूज है जो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। DMRC रिलेटेड न्यूज है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर बन रही है RVNL। उस न्यूज को जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जितना भी एब्रॉड और इंडिया में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होने वाला है DMRC का, उसमें RVNL एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करेगी। अब चलते हैं इसके लास्ट ट्रिगर प्राइस, जो लास्ट अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है वो है 626 पे। इसका इस वीक का हाई 645 है और लास्ट वीक का हाई 498। तो आप ये जंप देखिए 645 से लेकर, या 626 से लेकर 498 का। ठीक है, अब चलते अगले स्टॉक इस लिस्ट का, वो है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। ये स्टॉक ट्रेड कर रही है 609 पे और ये स्टॉक का लास्ट वीक हाई 855 रहा है। ट्रेड कर रही है 909 पे, सॉरी। ठीक है,
अगर इसके न्यूज की ओर बात करें तो पेट्रोकेम, सुप्रीम पेट्रोकेम का जो लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर रहा है, उसका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो स्लाइड किया है 17% और ईयर ऑन ईयर ये 132 करोड़ पहुंचा। ठीक है, इस चीज को आप जब आप एक बार ये हम अगर कोई भी स्टॉक डाले हैं तो जरूर अपने लेवल पे एक बार आप उसको रिसर्च करें कि भाई क्यों डाला है इनको। कुछ तो बात होगा, हम 10 ही स्टॉक डाले, 5000 स्टॉक ट्रेड कर रही है। ठीक है, सुप्रीम पेट्रोकॉर्प को आप जब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपका इसमें दिख जाएगा कि क्या मूवमेंट आने वाली है और क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर, वो है नम्मा स्टॉक इस लिस्ट का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका क्या कहना, पिछले एक साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिपल हो चुका है इसमें, 3 गुना। ठीक है भाई साहब, इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी वैसा ही हुआ, यानी जो रिटर्न मिला है, रिटर्न जो भी कैपिटल डाले हैं इसमें रिटर्न मिला है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसका मोनोपोली नहीं है मार्केट में, लेकिन ये मोनोपोली से कम भी नहीं है पावर सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट भी है इसमें, लेकिन ये गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, तो ये बहुत ज्यादा आपको अच्छा, मतलब एक समय था जब गवर्नमेंट पे लोग विश्वास करते, गवर्नमेंट जो पीएसयू होता था उस पर रिटर्न नहीं आता था, लेकिन पिछले 20 से, ठीक है 20 से, या जब भी आपका ये कोरोना के बाद से जो 24 तक आया है ये मार्केट रहा है, इसमें गवर्नमेंट कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न दी है, ये उनमें से एक है। ठीक है, आपको आईआरडी का दिख रहा होगा, आरबीएनएल दिख रहा होगा, आईआरएफसी दिख रहा होगा, एचएएल दिख रहा होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा होगा, एचएएल बहुत अच्छा रिटर्न दी है। ठीक है, अब आते हैं, ये ट्रेड कर रही है 555 पे और इसका लास्ट वीक हाई 544 है, ये मार्जिन कम दिख रहा होगा, लेकिन आप जब वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जब इसका कर्व देखेंगे आप, ये कर्व, ठीक है, और जब आप देखेंगे कि यहां पोजीशन बनाने का मौका है, तब आपको समझ में आएगा क्यों ये मार्क आपको मिला है। ठीक है, रिकमेंडेशन। अगला चलते हैं लास्ट और 10वां स्टॉक, और इसके बाद आपके पास आपके लिए एक बोनस है जो बहुत अच्छा स्टॉक है, आपके लिए रिकमेंडेशन में होगा। 10वां स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रेविस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो ट्रेड कर रही है 431 पे और जिसका लास्ट वीक हाई 419 रहा है। ये मार्जिन बीच में कम है, लेकिन आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा कैंडल, समझ रहे हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पे भी एक वीडियो आने वाला है, आप बताइएगा कि आपको कैंडल स्टिक का पूरा नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब चलते हैं इसके रिलेटेड जो न्यूज है वो है ग्रीवेस, जो तार बनाने वाली कंपनी है, इनका जो Q4 है, ठीक है, ये सिर्फ तार नहीं बनाती, ये हर चीज में, मतलब हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वर्क करती है, जिसमें आप पहले अगर रेलवे में देखते होंगे तो इसका पंखा बहुत चलता था। ठीक है, ओवरहेड जो फैन होते हैं। ठीक है, अब इनका भी डाइवर्स हो गया है, सिर्फ रेलवे नहीं रहा है, क्योंकि रेलवे अब ज्यादातर प्रोक्योर करके अपना वो इनबिल्ट पंखा भी बना रही है, तो वो कोई अलग बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है अभी। ठीक है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कूलर में आपको ज्यादातर इसका पंखा मिलेगा, मतलब वायबल, मतलब पंखा और सब भी है, लेकिन जो भरोसे करते हैं कंज्यूमर वो इनका है। Q4 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें प्रॉफिट में राइज हुआ है 5.49%। जब 10,000, 12,000, 1 लाख, 2 लाख की कंपनी होती है ना, तब ये 5.49%, एक मतलब बता रहा हूं आपको दिख रहा होगा 5% बहुत कम है, लेकिन जब आप 10,000 करोड़ की कंपनी में बैठोगे तो 5% बहुत है। 5%, 7%, 10%, 20% ये ही चलता है, कहीं 100% नहीं होता। ठीक है, ये प्रॉफिट राइज किया है ये ईयर ऑन ईयर में। ठीक है, ये रहा 10 स्टॉक्स जो टॉप 10 ब्रेकआउट में है, और यही वो 10 स्टॉक है जिसमें मूवमेंट आने का संभावना है। जो बोनस की हमने बात किए थे वो है आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज, ये वन ऑफ द स्टॉक है, ठीक है, जिसमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस स्टॉक का जब आप चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे, हमेशा अगर आपको स्विंग करना है, हम इसमें पोजीशन बनाने नहीं बोल रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पे पोजीशन नहीं बनाना, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेना जरूरी है। डेली टाइम फ्रेम पे पोजीशन बनाइए, 4 घंटे पे पोजीशन बनाइए, आप निकलिए 4 घंटे में, डेली टाइम फ्रेम पे आप पोजीशन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। ये आपके ऊपर है, ये आपके स्ट्रेटजी के ऊपर है, स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन जब भी आप अब थिंकिंग के, जब भी आप एक बार पोजीशन बनाने की सोचे तो वीकली टाइम फ्रेम, और जहां तक हो सके तो मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जब आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन जो होगा रिटर्न और परसेंटेज जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, यहीं तक था इस वीडियो का सारांश। ये है कि ये 10 स्टॉक है जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, और वो 10 स्टॉक है जिसको वीकली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज किए हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले। धन्यवाद, ये वीडियो हमारा यहीं तक था।
आगे जितने भी वीक होंगे उसमें आपको मिलता रहेगा टॉप 10 स्टॉक्स, और जो भी आपको वीडियो चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इस चैनल को।